आप देख रहे हैं जन आवाज। जीएनपुर के दुर्गेश कुमार लोको पायलट की निर्मम हत्या की गई, जिसमें आज प्रदेश के एससी एसटी एक्ट के मंत्री उनके परिवारजनों से मिलने आए और इस दुख की घड़ी में सहने के लिए सांत्वना दी, आर्थिक सहयोग का आश्वासन दिए। आइए सुनते हैं उनको। सच्चाई है कि किन परिस्थितियों में क्यों जो है उनके बेटे की हत्या हुई, सब उन्होंने विस्तार से हम लोगों को बताया है। उस संदर्भ में हम लोग जो है पुलिस अधिकारी एसपी साहब और ईओ साहब विश्व साहब यहाँ मिल गए। हम लोग कहा देखिए इसमें जो है उनके लड़के की कानून साहब के लड़के की मौत हुई है, वो मौत वो सामान्य मौत नहीं है। उस बच्चे को पूरी तरह से पीटा गया, मारा गया और उस मारने से ही जो है उस बच्चे की मौत हुई। और यहाँ तक जो है सेल्फास, यहाँ एक जानकारी मिली है, सेल्फास उसको उसका या तो टैबलेट दिया गया नहीं पिलाया गया, क्योंकि वहाँ पर दूसरा कोई तो था नहीं, अकेले वो था। अकेले जो है जितना भी हो सका उन लोगों ने उसको मारा पीटा और उसी के नाते जो उसकी मौत भी हुई। अगर न कोई उससे कुछ कहता तो फिर जो है उसकी मौत कैसे होती। निश्चित रूप से जो है मारा गया है, पीटा गया है, वो हत्या है। तो इसमें जो है जो भी लोग वांछित हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इस प्रकरण को आदरणीय आपके इसी जिले के सदस्य हैं भाई साहब और बगल के जिले के विनय कुमार जी हैं, मऊ के। हम लोग इस बात को महाराज जी के पास ले जाएंगे और मैं चाहूँगा कि कानून साहब अपना पत्रक भी दें और उसमें सच्चाई जो वास्तविकता है उसको रखें और उसको हम लोग जब पहुँचाएंगे महाराज जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, और निश्चित रूप से यह कठोर कार्यवाही जो लोग इससे वांछित हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। और वो लोग जो है निश्चित रूप से जो है कानून के कटघरे में आएंगे। शायद सुने हैं जेल भी लोग 6 लोग गए हैं, उनके खिलाफ जो है न्यायिक प्रक्रिया है, उन लोग सजाए भी होगी। सर, परिजनों के खिलाफ जितने भी लोगों पे आरोप लगाया गया परिजनों ने, पुलिस ने उसको सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब परिजन के आगे और क्या मांगे रहेंगे? अब देखिए, अब परिजन तो 6 लोग गिरफ्तार हुए, उसको ऋषभ साहब भी बताए हैं, सीओ साहब भी बताए, एसओ साहब भी बताए हैं कि 6 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं और उनके खिलाफ जो है जो वांछित मुकदमे हुआ है और शेष जो है तो ट्रायल होगा। ट्रायल में जो है जुडिशरी जो न्याय देगी उसी को सबको मानना होगा। सर, जिस दिन 100 रख करके लोग रोड पे प्रदर्शन कर रहे थे तो जिसमें साहब कहे कि किसी को मुकदमा नहीं होगा, लेकिन सब पे मुकदमा करा दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? उस संदर्भ में हम लोग की वार्ता हुई है, हम तीनों लोगों ने वार्ता किया है धन्यवाद एडिशनल एसपी साहब से कि चूँकि प्रकरण हत्या का था और वो बच्चा जो है नौकरी कर रहा था, लोको पायलट था, उससे जो सबको जो पीड़ा थी और पीड़ा है, और इस नाते जो है लोगों ने जो है कहीं भी उस तरह घटना होती है, केवल जो है आपके जो है इस आजमगढ़ जिले की बात नहीं है, कहीं भी पूरे प्रदेश या देश में जब कोई इस तरह घटना होती है तो निश्चित रूप से जो है न्याय की मांग के लिए जो है प्रदर्शन होता है, धरना होता है। तो उसी क्रम में यहाँ हुआ, हम लोगों ने मांग किया है और कहा भी है कि उसमें जो है किसी की भी खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए। ये जो है स्वाभाविक रूप से होता है, इस नाते जो है आश्वासन दिया है। कैसे संतुष्ट होगी? अधिकारी मौके पे कहते हैं लेकिन उसके बाद आश्वासन उन्होंने दिया है कि जनता इसमें जो है मुकदमा नहीं। और एक बात यह भी है कि अभी जो एक उनको सांत्वना पत्र दिया गया, हाँ, वो सांत्वना पत्र किस तरह का? वो 4.25 लाख रुपया जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या के उपरांत जो शासन द्वारा पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं, वैसे तो 8.5 लाख दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रथम किस्त 4.25 लाख अभी ये उपलब्ध कराई जा रही है। ये पूरी प्रक्रिया उनको दे दी गई है। जैसे ही ये जाति प्रमाण पत्र इनका जमा होगा, इनकी खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। समाज कल्याण अधिकारी यहाँ पर हैं, इनको आदेशित कर दिया गया है या विलंब इनके खाते में राशि दे दी जाए। और हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर यहाँ जो परिवार के लोगों ने जो अपनी बात हम लोगों को बताई है उससे अवगत कराएंगे और दोषी को कठोर से कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ, ऐसा हम लोग